नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिकेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक के टीआरपी चैनल का वीडियो है, यानी कि द रौनक पॉडकास्ट का ये वीडियो है। और हम आज जो पॉडकास्ट देखने वाले हैं वो है लकी बीस्ट जी का। और लकी बीस्ट जो है उस पे धुरंधर पे और ईरान का जो वॉर है उस पे, इसराइल को लेके अननोन गनमैन कौन है, पाकिस्तान, और उस पे बहुत सारी जो है ये बात करेंगे। तो फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि इसमें वीडियो बहुत लंबी है, 1-1.5 घंटे की वीडियो है, तो इसका अभी कुछ पार्ट हम डाल रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग इसको देखना। और लकी बीस्ट जो है आप लोगों को पता है कि बहुत अच्छी बातें करते हैं। वो हमारे रॉक एजेंट भी में भी शायद रह चुके हैं। तो वो उनका बहुत मतलब गहराई से इन चीज़ों पे एक एनालिसिस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। दोस्तों, आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट टीआरपी पे वेलकम। इस वक्त इंटरनेट पर 2-4 चीजें ही हैं जो देखी जा रही हैं, कंज्यूम की जा रही हैं या शेयर की जा रही हैं। एक तो धुरंधर हो गया, हमारा स्पाई नेटवर्क, अननोन गनमैन, उनके द्वारा किए गए ऑपरेशंस, ईरान अमेरिका इजराइल वॉर, यही सब देखा सुना और शेयर किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है इस वक्त इंटरनेट पे। तो हमने सोचा इसी सारे सब्जेक्ट पर जो हमको और क्लैरिटी दे सके, इनसाइट्स दे सके और इंपॉर्टेंट चीजें बता सके, उनको पॉडकास्ट पे बुलाते हैं। तो हमारे आज के गेस्ट हैं लकी बिस्ट, जो कि स्पाई यानी एजेंट रह चुके हैं, एनएसजी कमांडो रह चुके हैं, स्नाइपर रह चुके हैं, इजराइल में ट्रेनिंग ले चुके हैं, अमेरिका और ईरान को भी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इस पॉडकास्ट में इन सारी चीज़ों की बात होगी, नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। इसे एपिसोड को पूरा देखना और इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। प्लीज वेलकम लकी बिस्ट। जय हिंद सर। क्या हो रहा है दुनिया में, क्या बवाल मचाया आपने? दुनिया सर, दुनिया बढ़िया चल रहा है इस टाइम। लेकिन सर देखो, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आज भी हमारे घर सब लोग परिवार वाले दुनिया आईपीएल देख रहे हैं ना सर। पूरी दुनिया में वॉर चल रहा है और शाम को देखो आप हर रोज आईपीएल। तो इससे ज्यादा शांति और कहाँ होगी सर? तो आप भी मानते हैं भारत में सबसे ज्यादा शांति है? सर शांति है आज, मतलब लोग ये अगर आज न्यूज चैनल बंद कर दो, दुनिया के सोशल मीडिया बंद कर दो, लोगों को पता ही भी नहीं चलेगा कि दुनिया में वॉर भी हो रही है एक्चुअली, है ना। तो दुनिया को लगेगा ही नहीं वॉर भी है। तो सोशल मीडिया में देख रहे हो आप, दिन भर न्यूज चैनलों में अलग वॉर चल रहे हैं, तब हमें पता चल रहा है वॉर। लेकिन आप मुझे ये बता दो, किसी भी आदमी से ये पूछ लो कि उसको क्या फर्क पड़ा इस देश में वॉर से। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कि देश के अंदर इस टाइम क्या है, गैस सिलेंडर ऊपर लाइन। नहीं, वो उस वॉर की वजह से नहीं हुआ सर, लोगों ने अपने घरों में भर दिए। ठीक है, एक पैनिक सिचुएशन। आज भी आप किसी दुकान में चले जाओ, आप डेली का सामान लेने जाते हो, हर रोज सामान खरीदते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर कल किसी को ये बोल दिया जाए कि मार्केट में सामान ही नहीं होगा, आप सबका सामान लेने चले जाओगे, तो पैनिक तो क्रिएट होगा ही ना। तो ऐसा नहीं है, लोगों को लग रहा है कि क्या भ्रम फैलाने वाले बहुत है देश के अंदर कि वॉर होगा, गैस बंद हो जाएगा, चीज़ें बंद हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है सर। गवर्नमेंट के पास हर चीज़ अवेलेबल है, सब कुछ है, लेकिन एक पैनिक सिचुएशन होती है, उस पैनिक की वजह से प्रॉब्लम आती है। देखिए, यूएस को, अमेरिका को सुपर पावर बोलते हैं। ये सुपर पावर क्या इतना कमजोर हो गया है कि वो ईरान को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि ईरान कहाँ से हमला कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ पे उसने अपने मिसाइलें और ड्रोन छुपा के रखे हैं, ये किसी को नहीं पता है। ऐसा एक नैरेटिव आता है, ऐसी खबरें आती हैं। और वहीं दूसरी तरफ सीआईए बोलता है हम सबसे स्ट्रांग हैं, हमको तो सब पता होता है। तो सीआईए को ये नहीं पता कि ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ हैं, क्या सही में बना रहा है, नहीं बना रहा है, ड्रोन कहाँ रखे हैं, ये इसका अंदाजा नहीं है क्या सीआईए को? सर देखो, जो हर रोज हम लोग बोलते हैं यार, जो वॉर दिखाया जा रहा है टीवी के अंदर कि अमेरिका एक सुपर पावर देश है, लेकिन सबसे पहले मीनिंग क्या है सुपर पावर की सर? लोग कहते हैं सुपर पावर है, लेकिन सबसे पहले हम ये पूछे यार सुपर पावर का मतलब क्या है? मैं गेस करूं? हाँ, इंफॉर्मेशन आपके पास सब चीज की है, इसको एक सुपर पावर की कैटेगरी में ला सकते हैं। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। कि अच्छा, आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, सब कुछ। हाँ। चलो हम मानते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, दुनिया की सबसे महंगी चीज है इंफॉर्मेशन। लेकिन सुपर पावर, मेरे लिए सुपर पावर वो है दुनिया में जो अपनी बात मनवा ले सर। चाहे वो आज मेरे लिए ईरान भी सुपर पावर है सर, हिला रखा है ना उसने, बोला नहीं निकलने दूंगा यहां से मैं किसी की भी शिप। ठीक है, तो इसका मतलब मेरी नजर में जो आदमी अपनी बात दुनिया से मनवा रहा है वो सुपर पावर है सर। अब अमेरिका की रही हम सीआईए, हम सिर्फ सीआईए को देखते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यार अमेरिका की सीआईए अकेली काम नहीं कर रही है सर, 5 आइज काम कर रही है साथ में। अमेरिका के गठबंधन है ना 5 आइज के साथ, उसके साथ MI6 भी है, उसके साथ न्यूजीलैंड भी है, उसके साथ कनाडा भी है। तो MI6 तो हम जानते हैं ब्रिटेन का है, ब्रिटेन है। तो बाकी न्यूजीलैंड और कनाडा कितने स्ट्रांग है? सर देखो, स्ट्रांग तो यूरोप में जितने भी देश हैं स्ट्रांग, यूरोप तो स्ट्रांग है ही। लेकिन सबसे पहली चीज कि जो अमेरिका ये बोलता था कि मैं 28 तारीख को एक हमला करूंगा, 28 फरवरी को, और मैं 24 घंटे के अंदर ही वॉर जीत लूंगा। अमेरिका ने बोला कि 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, उसने क्या बोला कि मैं लीडर को खत्म करूंगा और वॉर खत्म हो जाएगा। हाँ। तो लोगों से ये, अगर लोग हिस्ट्री देखो, सबने मुझसे ज्यादा हिस्ट्री पढ़ी होगी, मुझे ये बता दो सर, अमेरिका हिस्ट्री में कौन सी वॉर जीता है सर? कौन सी वॉर जीता है? चाहे अमेरिका ने
वियतनाम वॉर लड़ियो, वियतनाम वॉर से भी वापस आया। अमेरिका अफगानिस्तान में 20-22 साल रहकर गया, वापस आया सर। तो अमेरिका ने वॉर जीता कौन सा है सर? आज डोनाल्ड ट्रंप अपने 2 स्टेटमेंट देते हैं, वो बोलते हैं कि यार नहीं, अब मैं वापस जा रहा हूं क्योंकि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। ये गुमराह कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मैं वॉर से वापस जा रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है स्टेट ऑफ होमरेस्ट से, तुम अपना अपना देखो। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अपने 50,000 सोल्जर डिप्लॉय कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका एक चीज और जो दुनिया को नहीं दिखा रहा है, साथ में प्राइवेट आर्मी भी क्या कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है। अब लोग अमेरिका की ये प्राइवेट आर्मी, दोनों के दोनों अमेरिका, 2 प्राइवेट आर्मी, एक ब्लैक वाटर है और एक डाइन क्रॉप है, दोनों के दोनों। एक तो मतलब 1990, मतलब प्राइवेट आर्मी पहले समझना है कि लोग यार प्राइवेट आर्मी क्या है। देखो उनके पास क्या ऑप्शन होता है। सपोज करो इसी प्राइवेट आर्मी ने, चाहे आप ब्लैक वाटर बोलो, इन्होंने क्या किया, वियतनाम वॉर भी लड़ी, इराक के अंदर भी इन्होंने वॉर लड़ी। होता क्या है, जब भी कोई देश होता है, कोई भी देश, वो देश जब किसी देश के खिलाफ युद्ध लड़ता है तो उस देश का जो भी प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसे अपने देश को जवाब देना होता है। अगर 10 सोल्जर भी शहीद होंगे तो देश को तो जवाब देना पड़ेगा ना कि यार हमारे 10 सोल्जर शहीद हुए हैं। तो पब्लिक रोड पर आएगी क्योंकि किसी ना किसी के तो घर वाले मरे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो युद्ध करने नहीं जाएंगे ग्राउंड पर ना, डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहते हैं दामाद जाएगा ना, पीट हेगसेथ जाएंगे अमेरिकन सोल्जर। लेकिन इस सिनेरियो में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप को जवाब ना देना पड़े, इसके लिए क्या होता है, प्राइवेट आर्मी। कहने के लिए तो ये प्राइवेट आर्मी क्या होता है, पेपर्स पर प्राइवेट होते हैं, लेकिन इनका एक्चुअल काम होता है देश के लिए ही काम करना। ये करते गवर्नमेंट के लिए ही है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इन प्राइवेट आर्मी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होते, बाकी सारे वेपन होते हैं। अच्छा, मतलब वो आप समझ लो कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे, लेकिन इसके अलावा इनके पास सारे वेपन होंगे। और एक और शॉकिंग चीज, आप इन प्राइवेट आर्मी के बारे में पता करना तो आपको जानकर बहुत हैरत होगी कि दुनिया में CIA जब भी ऑपरेशन करता है तो इसको बैक सपोर्ट देती है। CIA की सेफ्टी की जिम्मेदारी लेती है ये प्राइवेट आर्मी की। CIA अगर कोई ऑपरेशन करने गई है तो बैकअप सपोर्ट रहता है और CIA के उस एजेंट की सेफ्टी की जिम्मेदारी तक लेती है। तो आप समझ सकते हो कि ये प्राइवेट आर्मी कितनी पावरफुल होती है सर। अब ये युद्ध लड़ेंगी तो इससे डोनाल्ड ट्रंप को बेनिफिट क्या होगा। सपोज करो प्राइवेट आर्मी के अंदर 100 जवान शहीद हो जाते हैं, तो इन 100 जवानों का डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं देना अपने देश को। वो प्राइवेट है भाई, इनके मरने की कोई गिनती नहीं होगी कहीं भी। तो वॉर प्राइवेट आर्मी लड़ रहे हैं, इससे डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 50,000 अगर सैनिक हैं उसमें प्राइवेट आर्मी की मिक्स प्राइवेट आर्मी मिक्स होगी। डिस्क्लोज ही नहीं बताएंगे जरिए कि प्राइवेट आर्मी कितनी होगी। तो ये मैनिपुलेट भी कर सकते नंबर्स कि भाई प्राइवेट ही मरे हैं। नहीं, ये प्राइवेट का तो बताएंगे नहीं ना सर। हाँ, प्राइवेट का बताएंगे। अगर सोल्जर एक भी शहीद होगा तो उसका रिकॉर्ड होगा, वो तो बताना ही पड़ेगा। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि क्या पता कि ओनली 20% अमेरिकन की एयरब्रोन हो और बाकी की सारी क्या हो, प्राइवेट आर्मी हो। ये तो CIA को पता होगा, या तो US आर्मी को पता होगा कि ग्राउंड के ऊपर वो क्या कर रहे हैं कि अपनी प्राइवेट आर्मी को कितना आगे रख रहे हैं। दूसरी चीज कि इस पूरे ईरान वॉर को अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि ये ईरान वॉर आज हमें नजर आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलूं कि आज दुनिया में पूरा जो जा रहा है, आप हिस्ट्री में चले जाओ, आप जाना 1945 में। 1945 में ब्रिटेन के PM थे चर्चिल, और ये अभी जस्ट रशिया ने भी इस चीज का ओके मोहर लगा दी। रशिया भी इसको ओके बोल चुका है। शायद महीने भर पहले आप रशिया के आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, चर्चिल ने ये बोला कि यार चलो नाजी तो खत्म हो गए, मतलब हिटलर को हमने हरा दिया, अब क्या करते हैं, लेकिन जितने भी ये पावरफुल देश हैं ये कहीं पावरफुल ना बने, इन्हें कैसे खत्म किया जाए। तो दुनिया में पहली बार एक ऑपरेशन लॉन्च किया, एंथीकेबल। आज आप सर्च करना इस एंथीकेबल के बारे में तो आपको 1945 शायद 1 जून का वो दिन और आज ईरान वॉर कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट मिलेंगे सर। कैसे कनेक्ट मिलेंगे कि ब्रिटेन ने बोला कि सबसे पहले हम किसको खत्म करेंगे, हम USSR को खत्म करेंगे। दुनिया के अंदर महाशक्ति USSR है। तो MI6 इन देशों ने मिलकर क्या किया, USSR के खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया, प्रॉक्सी वॉर या कोल्ड वॉर करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे आपको पता है कि 1990 के दशक में USSR टूट गया। लेकिन जब USSR टूटा तो तब भी इन्हें यह नहीं पता था कि रशिया इतना पावरफुल निकलेगा। अब इनका दूसरा टारगेट था किसी भी कीमत पर रशिया को खत्म करना, इसी ऑपरेशन एंथीकेबल का। मतलब चर्चिल खत्म हो गए दुनिया से, चर्चिल चले गए, लेकिन एजेंसी का ऑपरेशन कभी बंद नहीं होता, कभी नहीं। तो उस एंथीकेबल ऑपरेशन से इन्होंने क्या कर दिया, कंटिन्यू रशिया को टारगेट करना शुरू करा धीरे धीरे। आप 2014 के अंदर आप जाकर देखो कि रशिया के अंदर कैसे इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हुए, यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। और फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया, जब यूक्रेन और रशिया, यूक्रेन को एक प्रॉक्सी के तौर पर लिया है, दुनिया का भी तब स्टेटमेंट आया था कि यार रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, ये तो 24 घंटे भी नहीं टिकेगा। आज मैं कह रहा हूं यार 3.5 साल हो गए तब भी वॉर चल रहा है। तो बेसिकली नाटो देश की बात हो रही है कि अभी टारगेट कैसे जा रहा है, ये तो नाटो है। यूक्रेन के भी सबको पता है नाटो है, लेकिन रशिया की एक मजबूरी है
डायरेक्ट एविडेंस नहीं है ना सर। देखो क्या होता है कि रशिया के ऊपर जो भी अटैक्स हो रहे हैं या कंटिन्यू रशिया के साथ जो लड़ रहा है वो यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन रशिया के पास डायरेक्ट ये एविडेंस रशिया को पता है, लेकिन दुनिया की नजरों में वो ये नहीं कह सकता कि भाई अमेरिका ये वॉर लड़ रहा है या ब्रिटेन ये वॉर लड़ रहा है। लड़ने के लिए यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन को पूरे 32 देशों का सपोर्ट, नाटो का पूरे का पूरा 32 देश जो 3.5 साल से लगातार किसको कर रहे हैं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रशिया तब भी फाइट कर रहा है। एक क्वेश्चन है मेरा इसमें। बिल्कुल, रशिया के खिलाफ नाटो देश जो है वो यूक्रेन 32 के 32 वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यही नाटो देश अब बोल रहे हैं कि अमेरिका से अलग हो जाएंगे, वो सब अमेरिका को अपना एयरबेस भी यूज करने नहीं दे रहे हैं। ये क्यों है? नहीं, ये सिर्फ बताया जा रहा है ऐसा। अच्छा, ये सिर्फ बताया जा रहा है नैरेटिव के लिए। ये नैरेटिव के लिए कि कल आप नाटो के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हो। लगेगा क्या, सपोज करो मैं और मेरे 2-4 दोस्त हैं, हम सब एक ही हैं, मेरे दोस्त मुझे बोलेंगे यार हम तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो दुनिया को सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम इससे अलग हैं। ग्राउंड के ऊपर ये सब एक है। अगर ये नाटो चाहे या दुनिया के यूएस चाहे, ब्रिटेन चाहे, कोई भी चाहे, ये महज 24 मिनट के अंदर पूरा वॉर खत्म हो जाएगा सर। 25 मिनट नहीं लगेगा। फिर भी ये वॉर क्यों चल रहा है? इस वॉर में किसी ना किसी को फायदा होगा ना। चलो हर आदमी कह रहा है नुकसान हो रहा है, ईरान बोल रहा है मेरे को नुकसान हो रहा है, अमेरिका बोल रहा है मेरे को नुकसान हो रहा है, दुबई बोल रहा है मेरे को नुकसान, तो फायदा किसको हो रहा है सर? नहीं, फायदा किसको है? अगर वॉर से सभी को नुकसान है तो क्यों ये वॉर हो रहा है? क्या नुकसान वाली चीज कभी की जाती है दुनिया में? सही बात। किसी ना किसी को तो बेनिफिट हो रहा होगा ना सर। तो हुआ क्या, कंटिन्यू यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ। यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद इसके बाद क्या हुआ, वेनेजुला को इन्होंने कैप्चर किया। वेनेजुला को कैप्चर करने के बाद ईरान के ऊपर अटैक, और ईरान वॉर चल रहा है। बहुत सारे दुनिया के लोगों ने बोला कि ईरान वॉर तो 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। शायद अगर आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे सर, जब जिस दिन पहली बार ईरान के ऊपर एक एयर स्ट्राइक करी गई तो मैंने बोला यार ये वॉर जाएगा, 1.5 साल ये वॉर जाएगा, क्योंकि ये वॉर वो नहीं है जो आप देख रहे हो, ये ऑपरेशन अनथिंकेबल का हिस्सा है। ये वॉर यहीं नहीं रुकेगा, आप कुछ टाइम तक 1-1.5 साल के अंदर आप भूल जाओगे क्या होगा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की बात हम कितनी करते हैं सर आज, कौन कर रहा है यूक्रेन रशिया की बात, लेकिन वॉर तो चल ही रहा है ना। सिर्फ ये है कि हमको क्या हो रहा है, न्यूज में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर नहीं चल रहा है। यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी वॉर चल रहा है, लेकिन हमारे को नहीं पता चल रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वॉर नहीं चल रहा, क्योंकि हम न्यूज में देख ही नहीं रहे। अभी हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, अमेरिका ईरान, अमेरिका इजराइल। करेक्ट। कुछ दिन के बाद, आप 6-7 महीने के बाद ये न्यूज धीरे धीरे बंद होंगे, न्यूज चैनल वाले बोलेंगे टीआरपी नहीं मिल रही है, क्योंकि पक गए लोग न्यूज देख देख के वॉर। तो उसके बाद क्या होगा, एकदम से चाइना और ताइवान का हो जाएगा, फिर आप चाइना और ताइवान के ऊपर आ जाओगे, चाइना और ताइवान का हुआ, ये 2 वॉर आप भूल जाओगे। तो ऑपरेशन अनथिंकेबल का मकसद ही यह है सर कि एशिया के अंदर 3 महाशक्ति है। एशिया में रशिया हो गया, चाइना हो गया, हिंदुस्तान हो गया, तीनों सुपर पावर है सर। ये तीनों देश कभी एक साथ ना आए। आज मैं एक सवाल है छोटा सा कि एक पल के लिए ये सोचकर देखो कि अगर ये 3 देश एक साथ आते हैं तो दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा जो इन 3 देशों का मुकाबला कर सके? वर्ल्ड में है कोई ऐसा देश? राइट। तो एशिया से क्या करना, इन तीनों देशों को कमजोर करना। अगर मैं ये बोल रहा हूं, अगर ये वॉर रशिया और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि हिंदुस्तान को भी डिस्टर्ब करना। वैसे तो हिंदुस्तान को डिस्टर्ब कर ही रहे जब श्रीलंका की गवर्नमेंट गिरी तब भी डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद आप बांग्लादेश देख सकते हैं तब भी डिस्टर्ब हुआ, नेपाल वाले में देख सकते डिस्टर्ब हुआ, आपने लद्दाख वाला मैटर सुना होगा। डिस्टर्ब करने की तो कोशिश करी है ना सर, कहीं ना कहीं। ठीक है। तो सीआईए को नहीं पता कि ईरान में क्या चल रहा है, या सीआईए जानना नहीं चाहती और वॉर कंटिन्यू करना चाहती है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन है सीआईए के पास। हमारे को लगता है ऐसा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, मेरे पास भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि यार कि सर सीआईए हो गया, MI6 हो गए, टोटल 5 आईज हो गए, यहाँ की डीजीएससी भी इनके साथ में है, सपोर्ट में ही है, फ्रांस भी इनके सपोर्ट में है, नाटो इनके पूरे सपोर्ट में है। तो क्या अमेरिका इतना बेवकूफ हो सकता है कि अमेरिका को नहीं पता होगा ये वॉर लंबा जाएगा सर? सही बात। कौन कहता है नहीं पता चलेगा? लोग कहते हैं यार अमेरिका ने धोखा खा लिया। किस चीज का धोखा खा लिया सर? हम अपने घर में बैठकर बोल देते धोखा खा लिया, मतलब हमने टीवी देखकर बोल दिया कि नहीं अमेरिका बेवकूफ है, डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ है, सीआईए पूरी बेवकूफ है, इनको पता नहीं था। सर कभी भी कोई ऑपरेशन होता है तो उस ऑपरेशन की हमारे को एयर स्ट्राइक सामने नजर आती है कि कल एयर स्ट्राइक करा ईरान के ऊपर, इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है, अमेरिका ने किया, या आज ग्राउंड ऑपरेशन होने जा रहे हैं, ये आपको जरूर नजर आता है। लेकिन इसके पीछे सालों की जो इंफॉर्मेशन का काम है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं, वो नहीं नजर आता। सीआईए को भी पता है कि ये वॉर लंबा जाएगा, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता। अब क्वेश्चन है कि अगर उनको ये पता था ये वॉर लंबा जाएगा तो फिर भी उन्होंने अटैक क्यों किया? अब मैं इस वॉर को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले क्या होता है, सीआईए, 5 आईज सबको मालूम है कि वॉर लंबा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका अटैक करता है किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। ईरान पे, ठीक है, अटैक करता है। अमेरिका को पता है कि अगर मैं ईरान के ऊपर अटैक करूंगा तो यहां से यूक्रेन को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जितना मिल रहा है। ठीक है यार, अमेरिका एक जगह ताकत लगाएगा ना सर, कहीं ना कहीं ताकत तो डिवाइड होगी। हाँ जी। तो अमेरिका को यह भी पता है कि क्या है, यूक्रेन
से मेरी ताकत हटेगी तो रशिया धीरे धीरे यूक्रेन को कवर करेगा। इसके बावजूद भी अमेरिका ने हमला किया इसके बाद। हाँ। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस हमले को करने से पहले अमेरिका ने वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में लिया, पूरे वेनेजुएला को कंट्रोल में लिया। अमेरिका को पता है कि इस दुनिया का लगभग 18 से 20%, 22% तेल पूरी दुनिया में वेनेजुएला पर मौजूद है सर। वेनेजुएला के ऊपर उनके पास इतना तेल है, मैं वेनेजुएला के पास नहीं बोलूंगा वो तेल, वो किसके पास आज? अमेरिका के पास है। आपको पता है हमारा हिंदुस्तान लगभग 147 करोड़ का देश, अगर हम उस तेल को यूज करें तो हम 168 साल तक हमारा तेल खत्म नहीं होगा सर। ये वेनेजुएला आज यूएस के पास जो तेल है, अब यूएस को पता है वेनेजुएला को कंट्रोल में ले लिया, उसको भी ये भी पता है सीआईए को कि ये सारा रास्ता ब्लॉक करेगा, ईरान रास्ता ब्लॉक करेगा 100%। ईरान इस रास्ते से क्या करेगा, किसी की तेल की शिप्स को नहीं आने देगा, ठीक है, मालूम है यूएस को। इसके बावजूद यूएस ने अटैक किया। यूएस को यह भी पता है कि जैसे ही मैं ईरान के ऊपर हमला करूंगा, दो देश रेडी बैठे हुए ईरान को सपोर्ट करने के लिए, चाइना रशिया और रशिया। आज आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से जो ईरान काउंटर अटैक कर रहा है, जो ईरान लगातार मिसाइल्स मार रहा है, उनकी हर लोकेशन को टारगेट कर रहा है अमेरिका की, जो अमेरिका के शिप तक B2 तक अपनी मिसाइल भेज देता हो, आपको ईरान का लग रहा है सर? सेम जो सिचुएशन यूक्रेन था वही ईरान हो गया। यूक्रेन को इन्होंने मोहरा बनाया, यहां रशिया और चाइना ने ईरान को मोहरा ईरान को। अब क्या है, अमेरिका का कोई भी टारगेट हो रहा है, कुछ भी, वो नाम किसका आ रहा है? ईरान का आ रहा है। तो इससे रशिया और चाइना को क्या बेनिफिट? उसका दुश्मन कमजोर हो रहा है सर धीरे धीरे। अमेरिका को भी पता है कि यार ये मेरे को नुकसान, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप को कोई नुकसान हो रहा है सर? नहीं। पीट हेस्टक को कोई नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा ना। या डोनाल्ड ट्रंप के दामाद को कोई नुकसान हो रहा है? ऑयल कंपनी को कोई नुकसान हो रहा है? दुनिया में ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो अमेरिका के पास तो टोटल वेनेजुएला का तेल तो है ही है, तो महंगा बेच के पैसा तो चाहे अमेरिका की आम जनता को नुकसान हो, इससे डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार तो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, अमेरिका के लॉ के हिसाब से तीसरी बार उन्हें प्रेसिडेंट, लेकिन वो इतने पावरफुल बन जाएंगे कि अगला कोई भी प्रेसिडेंट आए तो डोनाल्ड ट्रंप से पावरफुल कोई नहीं रहेगा। बात समझ रहे आप? करेक्ट। तो वॉर का सबको पता है कि वॉर का क्या चलेगा, ये रशिया को भी पता है। हर देश अपना फायदा उठा रहा है। यार रशिया को क्या बेनिफिट है? रशिया को बेनिफिट है कि रशिया धीरे धीरे पूरा यूक्रेन को कवर कर लेगा। रशिया को बेनिफिट। चाइना को क्या बेनिफिट है कि चाइना क्या कर रहा है, धीरे धीरे अमेरिका के उन टारगेट को नुकसान पहुंचा रहा है जहां से ताइवान को मदद हो सकती है इन फ्यूचर में, क्योंकि उसको पता है मुझे इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा कि मैं ताइवान को कैप्चर करूंगा। तो चाइना भी यहां क्या कर रहा है, बेनिफिट उठा रहा है इस वॉर का। दूसरा क्या है, अमेरिका कैसे बेनिफिट उठा रहा है? अमेरिका को करा वॉर तो चलेंगी, हथियार तो बिकेंगे ना सर। कॉम्प्लिकेटेड होता है जी। एक आम बंदा देख रहा हो, उसकी नज़र से देखना मीडिया को, और एक जो है क्या ले कि स्पाई जो है वो अपनी नज़र रखता है, तो भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम सुनना चाह रहे थे, जिन भाई साहब ने रिक्वेस्ट की, थैंक यू सो मच। और बाकी जी अभी फर्स्ट पार्ट किया है और इसके 2-3 पार्ट जो है वो करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है। लेकिन ये है कि बात करते हैं, इन्होंने वही पॉइंट जो है वो रेज किया थोड़ा बहुत, और चलें मीडिया के बारे में बाद में बात करेंगे। इन्होंने जो पॉइंट बीच में रखा वो हम डिस्कस कर चुके थे, हमें भी लगता था, क्योंकि हम कोई स्पाई नहीं है नॉर्मल पर्सन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट ज़रूर होता है कि ईरान जो है वो कह लें कि उसके पास एबिलिटी कितनी है, उसके पास ताकत कितनी है, ऑन ग्राउंड कितनी है, ऑन एयर कितनी है। वो उस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं तो भाई उनके पास जो मिसाइल थे उनकी रेंज कितनी थी। इन्होंने रेंज मेंशन की, इन्होंने कहा कि वो इतनी रेंज रखते ही नहीं। तो जहाँ पे उनकी 1000 रेंज है, तो 1000 से वो 3500 वाला जो है, वो 3500 वाला वो जो रेंज है वो कहाँ से निकल के आ गया। और वही बात हम पीछे बहुत सारी वीडियो में मेंशन कर चुके हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट देखते हुए, कि जब भी अमेरिका की बात आती थी तो हमारे जहन में यही आता था कि भाई ये बंदा जो है ये इजराइल को मोहरा बनाकर इस हिस्से के ऊपर कब्जा करना चाहता है, और अगर इन्हें को रोक सकता है तो 2 कंट्रियां उसके पीछे जो है वो होल्ड करेंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, भारत उसमें होगा, लेकिन चाइना और रशिया जो है सरे फहरिस्त होंगे। तो यहाँ पे वही पॉइंट उसको रेज किया गया कि भाई जो है उसको आगे तो किया गया, लेकिन वो जो है ईरान को आगे कर रहे हैं, और पीछे से वो सारी गेम जो है वो खेल रहे हैं रशिया और चाइना, और वो नहीं चाहते कि अमेरिका यहाँ पे आके बैठे। आज की हमारे पॉडकास्ट का पहला पार्ट। अच्छा, पहले पार्ट में बहुत बड़ा खुलासा कि ये जो जंग हो रही है ये किसी ना किसी को मतलब के फायदा हो रहा है।
पहले रशिया और यूक्रेन की जंग लगी, उससे उसकी मतलब कि न्यूज़ से लोग पक गए, तो अब जो है वो इज़राइल, यूएस और ईरान की जंग लग गई। अब इससे भी मतलब कि लोग पक गए हैं। अच्छा, हमने भी काफ़ी दिनों से ना इसके बारे में सोचा ही नहीं है हाँ, कि जब कोई भी नई-नई न्यूज़ आती है तो वो काफ़ी लोग जो हैं वो हाँ, चाव से देखते हैं। हाँ, उसको देखते हैं। देखते हैं। फिर आराम-आराम से फिर और टॉपिक पे आ जाते हुँ। हैं। फिर ये सोचते हैं लड़ने दो, हमारा हाँ। क्या? अच्छा, ये जो हमने उस पे भी बनाया था कि देश में जो है वो गैस सिलेंडर का अकाल पड़ गया है, जो है वो उसकी कमी हो रही है, हुँ, गैस की कमी हो गई है। हुँ। तो लकी बिश्त जी ने कहा कि लोग ऐसे मतलब कि अफ़वाहें फैला देते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो गैस नहीं मिलेगी। आज लकी बीस्ट को सुनने के बाद काफी ऐसी जानकारी इनके पास होती है जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती। बाकी अगर ये देखा जाए, और इन्होंने तो वाज़ेह लफ्जों में सारा कुछ बयान कर दिया, और इन्होंने ये भी बता दिया कि किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से धुरंधर काम करते हैं, किस तरीके से कोई एजेंसी दूसरे मुल्क में अपना किस तरह का नेटवर्क बनाती है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये चीजें जो बयान कर रहे हैं ना, इसका मकसद अलग है। ये देखें, ये एक पूरा जो है ऑपरेशन जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो मतलब ये ऑपरेशन अभी फिर खत्म हो चुका है, इसके ऊपर दोबारा ऐसा काम नहीं करना। एजेंसी ने नई प्लान, नई रूट बनाए होंगे, तब जाकर ये प्लान पहले शो किए जाते हैं। और इसके पहले हमने इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया था हाफिज सईद के ऊपर अटैक करने के हवाले से, जो है इससे पहले भी एक वीडियो हमने की थी, उसमें भी इसी हवाले से जानकारी दी गई है। इसमें थोड़ी सी लग इन्फॉर्मेशन है, उसमें जो है ये बताया गया था जो कैप्सूल था वो कैप्सूल भी साथ में ही जो है होता है। और यहाँ ये बंदे के पास इंफॉर्मेशन आगे लेवल की है, इन्हें वो सारी चीजें इससे भी आगे की पता होती है, क्योंकि इनके जो बंदे काम करने वाले हैं उनके साथ भी इनका कहीं ना कहीं राब्ता होता है। तो इन्होंने बताया ओके, मतलब जो कनेक्शन, जो चीज़ें और जो हमने मूवी देखी है, एक्चुअल में बड़ी चीज़ें जो है वो टोटली हटके हैं। जो हमने अभी ये बातें सुनी, जो जानी, वो और जो मूवी में देखा, उनको तो हम पता नहीं एज अ हीरो ही ले रहे हैं सबको। मेरे ख्याल से तो हमने मूवी को सिर्फ और सिर्फ मूवी समझ के उसको एंजॉय किया है, उसको देखा है। कैरेक्टर्स की जो एक्टिंग थी उस बेस पे हमने उनको जज किया है, बैकग्राउंड या वो चीज़ें हमने नहीं देखी बिल्कुल भी। लेकिन अभी जो ये सारी इंफॉर्मेशन और जो चीज़ें सामने आई हैं और जिस जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है और जिस जिस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग मूवी और ये बातें कहीं पे मेल नहीं खाती हैं। तो खैर, सिर्फ मैं मूवी की बात करूँ तो इंजॉय, मतलब अगर जिनको एक्शन मूवी पसंद है, ये चीज़ें पसंद है, उनको तो बहुत पसंद आई होगी वो मूवी। बिल्कुल जी, बहुत सारे ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि दहशतगर्द जितने भी हैं उनसे नफरत करते हैं, और वो नहीं चाहते कि कोई भी मासूम जो जान है वो लेने वाला बंदा जो है उसको सही करार दिया जाए। हमेशा जो भी किसी भी मासूम की जान लेता है तो उसको गलत ही करार देना चाहिए, और ऐसा पाकिस्तान में होता हुआ नजर आ रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका विरोध भी करते हैं। जितनी भी तंजीमें हैं वो उनको नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये तंजीमें जितनी भी हैं ये खत्म होनी चाहिए, इनकी वजह से जो एक माहौल, एक दहशत जो फैली हुई है वो खत्म होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने जिस तरह से एक बताई है बात सारी, तो वो धुरंधर में जो देखने के लिए मिलता है ना, अब इन्होंने कहा है धुरंधर पार्ट 1 जब आया था तो उसके बाद ऑपरेशन जो है वो इस तरह से हुआ कि बहुत सारे अननोन लोगों के हाथों जो है वो दहशतगर्द जो थे मारे गए, और बड़े बड़े नाम थे उनमें। 26/11 जो इंडिया में हुआ उसमें ऐसे लोग शुमार थे जो उनकी जो है वो मृत्यु हो चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, और उनको टारगेट किया गया। अब आरजे रौनक भाई जो हैं वो चाहते थे कि लकी भाई जो है वो किसी तरीके बताएं कि किसने किया, लेकिन भाई ये बड़ी खुफिया बातें होती हैं, तो डायरेक्ट जो है वो नहीं कहा जा सकता कि इसके पीछे रॉ का हाथ है। तो यहाँ तो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट कि MI6 जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, और पाकिस्तान को भी फंडिंग इनके हिसाब से वो ज्यादा करा रहा है। पॉइंट ये था कि जो बंदा सबसे कम न्यूज में है वही एक्चुअल स्पाई है, वो तो होता ही है, राइट, वो तो है। और यूक्रेन में
कैसे यूरोप ने, नॉट जस्ट MI6, पूरे यूरोप ने यूज किया USA को, मिस्टर ट्रम्प नोस। वो तो हमें भी दिख रहा है कि खुद तुम तेल लेते रहो, खुद तुम सब रशिया से कर रहे थे। वो अभी नहीं ले रहे, अब नहीं ले रहे, पर शुरू में तो ये सब ले रहे थे। वो तो जब ट्रम्प ने देखा दूखा, खुद जो है, खुद आर्म्स एम्युनिशन है, खुद दे दो ना, खुद यूक्रेन को दो। नहीं, और नेटो में भी कुछ भी नहीं, कुछ इनके खुद पैसे देते नहीं थे, सारा खर्चा USA कर रहा था। तब से कितने सालों से इन्होंने इतना फायदा उठाया हुआ था। अकड़ ऐसी जैसे सब हो, और पैसा खर्च कर रहा है USA, तो तुमको उस हिसाब से हम्बल होना चाहिए। तभी USA ने कहा है कि जो हार रही पार्टी है उसको अपनी लैंड गंवानी पड़ेगी, नहीं गंवानी तो लड़के ले लो। फिर वो तो है, ये लड़ाई में तो यही होता है, वॉर में तो यही होता है। ले लो, वो लड़के ले रहा है, तुम लड़के ले लो। जो जीत चुका है वो ऐसे ही थोड़ी कोई दे देगा, ऐसे तो देगा नहीं कोई। इसीलिए USA कह रहा है कि नहीं मानते तो फिर अपने आप करो सॉल्व प्रॉब्लम। हमारा तो बहुत 300 बिलियन खा चुके हो।